वेलकम बैक। आगाज में खबर आपको ने लाहौर के इलाके समनाबाद से, जहां पर मुबैना तौर पर कॉलेज से लड़की को अगवा कर लिया गया। 22 साल तालिबा सेकेंड ईयर का इम्तिहान देने आई थी। लड़की के कॉलेज के अंदर जाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मजीद बात करते हैं, ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, तफसील बताइए इस वाक़े की। देखिए, 22 साला तालबा जो है ये 14 जनवरी को अपने भाई के हमरा जो है वो इम्तिहान देने, सेकंड ईयर का इम्तिहान देने समनाबाद कॉलेज में आई। हम इस वक्त समनाबाद कॉलेज के बाहर ही मौजूद हैं और जब वो कॉलेज में आई तो इम्तिहान दिया, बाकायदा अटेंडेंस रजिस्टर भी जो है वो उसकी भी हमारे पास तफसीलात आई हैं। उस तफसीलात के मुताबिक उसने अटेंडेंस भी लगाई है बाकायदा 14 जनवरी को, और CCTV फुटेज भी हमने जो है वो मौसूल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो जो लड़की है अपने भाई के साथ बाकायदा मोटरसाइकिल पर आई है और उतर कर कॉलेज के अंदर गई है। 3 दरवाजे हैं इस कॉलेज के, एक दरवाजे की जो है वो फुटेज सामने आई है और उस दरवाजे में देखा गया कि लड़की जो है बाकायदा दाखिल हुई है कॉलेज के अंदर, लेकिन CCTV फुटेज जो उनके अहले खाना ने देखी है उसके मुताबिक लड़की बाहर आती नहीं दिखाई दी। जबकि जो पुलिस से हमारी बात हुई इस हवाले से, पुलिस का ये कहना है कि जो वो लड़की थी मुमताज़ मघवी, वो यहाँ से जब अंदर हुई है तो उसने जो समनाबाद कॉलेज की इंतज़ामिया है उनको तलाशी देने से इनकार किया बैग का। जबकि उसका जो मोबाइल रिकॉर्ड देखा गया है तो 2 नंबर जो हैं वो मशकूक लग रहे हैं, जो कि उन्होंने उनके अहले खाना से भी उनको भी दिखाए हैं पुलिस ने, और वो 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बाकायदा तहकीक कर रहे हैं और उन तक पहुँचने की भी जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस का जो तहकीकात का सिलसिला है वो अपने एंडिंग पे वो कर रहे हैं। जबकि हम यहाँ समनाबाद कॉलेज भी हैं, यहाँ पे भी देखा कि CCTV कैमरे भी मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का बाहर एक कमरा भी बनाया हुआ है जो वहाँ पर मौजूद होता है बाकायदा कॉलेज की टाइमिंग में। जबकि बात की जाए लड़की की हवाले से, तो लड़की के अहले खाना का कहना है कि उनका किसी से कोई भी इस तरह का नहीं अच्छा है मामला। इस कॉलेज की सिक्योरिटी के बारे में पहले तो बताइए कि सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर कैसे होते हैं। जो इंतज़ामात हैं हर कॉलेज के वो इस तरह ही होते हैं कि CCTV कैमरा होता है, गार्ड होते हैं। एज इट इज़ इस कॉलेज के साथ भी ऐसे ही है कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड का जो है वो कमरा बना हुआ है बाकायदा। बाहर उसकी एक चौकी सी बनाई हुई है सिक्योरिटी गार्ड की और वो अपने उन टाइमिंग में औकात में यहाँ पर मौजूद होता है। जबकि CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि जो मघवी है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और शादीशुदा थी। उसके जो शौहर हैं वो नौकरी पेश है और नौकरी जो है वो उनकी बैरून मुल्क दुबई में है। जबकि 2 साल की से कुछ पूछताछ की गई अहमद, और बैग की तलाशी क्यों नहीं दी उसने, कुछ इस हवाले से पुलिस ने बताया? देखिए, पुलिस से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि उस खातून ने बैग की तलाशी देने से जो है वो इनकार किया था। पुलिस के मुताबिक ये स्टेटमेंट है। शौहर से कोई पूछताछ हुई अहमद? आया उसके अंदर हमारी उनके अहले खाना से बात हुई, जो मुद्दई मुकदमा है फ़याज़, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने भी यही तमाम तर तफसीलात बताई हैं। और उनका ये भी कहना है कि एक 2 साल की बेटी है मघविया की, जो कि अब अपने मामू और अपने जो है वो नाना और नानी है उनके पास है। जबकि इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि 4 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक जो है वो मघविया नहीं बरामद हो सकी। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना था कि पुलिस बाकायदा ताउन कर रही है। फिर हमारी SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल सही है। अहमद खोकर हमें इसकी तफसीलन आगाह कर रहे थे इस वाक़े से मुताल्लिक कि ये खातून, ये एक लड़की है जो कि शुदा है, 2 साल की बेटी है और 14 तारीख को ये अपने सेकेंड ईयर का इम्तिहान देने समनाबाद कॉलेज पहुंची। एक गेट से अंदर आई लेकिन अभी तक वापस नहीं पहुंची। अहमद खोकर हमें अपडेट कर रहे थे। ये CCTV मनाजिर हैं, ये जाती हुई नज़र आ रही है। जबकि इनकी बैग का तलाशी लेने का जब कहा गया कि बैग चेक कराएं, इन्होंने बैग भी चेक नहीं कराया। अहमद खोकर हमें इससे तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कश्मीर रोड पर वारदात के दौरान 9 बेहता नौजवान शाहरुख को कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार निकला। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान कातिल एहलकार ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रात के जो शेरवानी में थी और जुमातो कफन पहना, तस्वीर भेजी, 100% यही बंदा। कराची में वारदात के दौरान 9 बेहता नौजवान शाहरुख को कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार निकला। कातिल एहलकार ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। हमारा भाई तो शहीद हुआ, उसने अपने आप जो खुदकुशी की है, तो खुदकुशी मतलब कश्मीर रोड पर नौजवान को वालिदा के सामने गोली मारने वाला एहलकार फर्जन जैदी आदि मुजरिम था। उस पर 1, 2 नहीं 9 से ज्यादा FIR थीं। लोगों की हिफाजत पर मामूर एहलकार डकैतियों, असलहे और मंशियात के मुकदमों में 2 बार गिरफ्तार किया गया। हर बार जमानत पर रिहा हो जाता। अब भी इन्वेस्टिगेशन जोन में तैनात था।
पहले पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम के करीब पहुंच गए, फिर इत्तला दी कि गिरफ्तार करने पहुंचे तो मुलजिम ने खुद को गोली मार ली। मकतूल शाहरुख के भाई का कहना है पुलिस ने 2 दिन पहले मुलजिम की तस्वीर भेजी थी, जिसे वालिदा और बहन ने फौरी शनाख्त कर लिया। उन्होंने तस्वीर भेजी, मेरी बहन ने और वाले ने जब उनको पहचान लिया तो हमने बोला कि 100% यही बंदा है। पुलिस ने फर्जन जैदी के साथी इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे उसने वारदात से कबल मोटरसाइकिल से उतार दिया था। पुलिस का दावा है कि फर्जन जैदी ने खुदकुशी की, लेकिन पुलिस की मुलजिम के करीब पहुंचने की तस्दीक, फिर घर वालों को तस्वीर भेजना और फिर पुरस्रार मौत कई सवालों को जन्म दे रहा है। एक और अफसोसनाक खबर, कराची में घर के बाहर मां बेटे को गोली मारने का एक और वाकया। अजीजाबाद में घर के बाहर लूट मार की कोशिश, मुजाहिमत पर मां और बेटे को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। सलमान लोधी इस वाकये से मुतालिक मजीद बताएंगे। कहिए सलमान। देखिए, वाकया पेश आया है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 के अंदर। एक अहम आपको बताएं कि अब तक कराची में ये होता था कि लोग बैंकों से रकम निकलवा कर जाते थे तो डकैत ताकुब करते हुए उनके घरों के तक पहुंचते थे और फिर घर की दहलीज पर वारदात करते थे। लेकिन एक ये वाकया पेश आया, ये फैमिली माँ बेटे लियाकताबाद सराफा मार्केट से ज्वेलरी सेट लेके निकले थे। लियाकताबाद से फेडरल बी एरिया डकैत इनका ताकुब करते हुए घर की दहलीज पे आए हैं। इन्होंने मुजाहमत भी की, थोड़ी देर जो जेवरात थे फौरी तौर पर नहीं दिए, जिसकी वजह से डकैतों ने मां और बेटे दोनों को गोलियां मार दी और इनसे जो सोने का सेट था वो छीनकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि डकैती की एक और वारदात पेश आई, इसमें मां बेटे जो दोनों जख्मी हुए थे उनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब पुलिस ये कह रही है कि लियाकताबाद सराफा मार्केट की जिन दुकानों से इन्होंने जेवरात दिए वहां पर जो एतराफ की रोड है वहां पर CCTV सर्च किए जाएंगे और जो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 है जहां घर के करीब इनकी वारदात हुई उनकी CCTV की फुटेज की मदद से इनकी शनाख्त की जाएगी। एक और स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान मां और बेटे को जख्मी कर दिया गया है। दोनों इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सलमान, माँ और बेटे की हालत कैसी बताई जा रही है? डॉक्टर्स क्या बताते हैं इस हवाले से? देखिए, बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वालदा की हालत डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी हालत कदर बेहतर है क्योंकि दोनों को बुलेट्स लगी हैं और दोनों को, क्योंकि फेडरल बी एरिया जब डकैत वहाँ से फरार हो रहे थे तो दोनों की जानिब से फायरिंग की गई। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ख़तरे की हालत से वालदा की हालत ख़तरे से बेहतर है। अलबत्ता बेटे की हालत कुछ घंटों के लिए बताई जा रही है सीरियस है, उसकी अगर बुलेट्स निकाली जाएंगी तो उसकी कंडीशन के बाद उसके बाद ही वाजे हो सकेगी। ठीक है, सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक। सलमान, आपका। कराची में 24 घंटे में पुलिस मुकाबलों में 4 मुलजिम मारे गए हैं। एक मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू सुपर हाईवे और 2 साइट एरिया में मारे गए हैं। 5 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। एडिशनल IG ने स्ट्रीट क्राइम पर सख्त एक्शन लेने के अहकाम दिए थे। और कोयटा में लड़कियों की गिरफ्तारी, गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सब इंस्पेक्टर और सिपाही मुअत्तल। पुलिस ने बताया लड़कियों ने रात गए घर वालों के साथ जाने से इनकार किया, जिस पर उन्हें विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। लड़की के अगवा की FIR और उनके वालिद ने 15 रोज़ कबल दर्ज करवाई थी। लड़की और 2 सहेलियाँ रजामंदी से इकट्ठी रह रही थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा पुलिस की जानिब से ख़वातीन पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। तो ये वो मनाजिर हैं जब पुलिस एहलकार इनको गाड़ी में बिठा रहे थे, ना कि गाड़ी में, बल्कि इन पर तशद्दुद भी किया जा रहा था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही थी ख़वातीन। और ये पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनको कह रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठें, लेकिन बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि इन ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया गया है। तो कोयटा की ये लड़कियां हैं जिनको गिरफ्तारी के लिए पहुंचे और साथ में उन पर तशद्दुद भी किया गया। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सब इंस्पेक्टर और सिपाही को अब मुअत्तल कर दिया गया है। रवैया बहुत बुरा था। बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द हजरात मौजूद हैं, लेकिन धक्के देकर उनको गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। इन ख़वातीन को, इन लड़कियों को बाकायदा मारा जा रहा है, गाड़ी में नहीं बिठाया जा रहा बल्कि तशद्दुद करके उनको थप्पड़ों की बरसात की जा रही है उन पर और उनको सीट पर बैठने का कहा जा रहा है। और इसी पर एक्शन लेते हुए सब इंस्पेक्टर और सिपाही को अब मुअत्तल कर दिया है। ये देखें, ये पुलिस की बदमाशी है। अस्सलाम वालेकुम, ये आप देख सकते हैं कोयटा पुलिस की ये हालत है कि लेडीज़ के ऊपर हाथ उठा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, वक्त नून लीग खुद तय करेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज बोली, आप लोग ये सवाल करके थकते नहीं?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत का अंजाम बहुत करीब है, बात हफ्तों और दिनों की रह गई है, तरीकाकार भी जल्द सामने आ जाएगा। कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं? मियाँ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, वक्त मुस्लिम लीग नून तय करेगी। इनका अंजाम है वो बहुत करीब है। इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, उनको कोई पैनिक सिचुएशन है। वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे साफ लगता है कि आवाम से ज़्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद अपने आप को गिराने की, ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने। ये रोज के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। नवाज शरीफ का बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हकीकत ये है कि इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद मेंबर्स उनके मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है। तो ये जो आप डाइवर्जन करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मरियम नवाज हर चौथे दिन हुकूमत जाने की बातें करती हैं। मरियम की बातों पर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी, दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने। पाकिस्तान सुपर लीग के टीवी राइट्स तनाज़ा केस में बरतानवी सालसी अदालत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में फैसला सुना दिया। बरतानवी सालसी अदालत ने ब्लिट्स के दावे मुस्तरद कर दिए। कंपनी को टीवी राइट्स फीस की फौरी अदायगी, जुर्माना और केस की फीस की अदायगी का हुक्म दिया। ब्लिट्स और टेनोफ्रंट कंपनी ने 2020 के पीएसएल की अदायगी नहीं की थी। कौमी खजाने, पीसीबी और फ्रेंचाइज मालिकान को माली नुकसान पहुंचाया। ब्लिट्स ने उल्टा सिविल कोर्ट में पीसीबी पर केस किया, जो लंदन की सालिसी अदालत तक गया। पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर कहते हैं कि अदालती फैसले से वाज़े हो गया कि क्रिकेट बोर्ड बेहतरीन मुआहदे करता है। ब्लिट्स की जानिब से एआरवाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर के लिए दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जो खबरें चली उनमें बदनामी का कोई पहलू नजर नहीं आता, लिहाजा स्टे नहीं दिया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग की जानिब से एआरवाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ब्लिट्स के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एआरवाई को हमारे खिलाफ खबरें चलाने से रोका जाए। ब्लिट्स से मुताल्लिक कहा गया है कि कंपनी पीसीबी की डिफॉल्टर है, ये हमारे लिए मनफी है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया, जो खबरें चली उनमें बदनामी का कोई पहलू नजर नहीं आता। एआरवाई ने जो खबर चलाई वो अवाम की राय भी हो सकती है, लिहाजा ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग की दरखास्त पर स्टे नहीं दे सकते। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात नहीं? दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामला कुछ और है। एआरवाई के वकील ने अदालत को बताया, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने ब्लिट्स के खिलाफ फैसला दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ नोटिस जारी कर रहे हैं, जवाब आने दें फिर देखेंगे। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए नोटिस जारी कर दिए। पीएसएल सीजन 7 के मीडिया राइट्स की बिड हारने के बाद जियो का मनफी प्रोपेगेंडा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि जियो टीवी पीएसएल की बोली हारने के बाद रोना धोना बंद करे। पीटीवी और एआरवाई ने तारीखी बोली देकर पीएसएल के राइट्स हासिल किए हैं, इससे मुल्क को फायदा होगा। जियो प्रोपेगेंडा बंद करे। अच्छा साइन है कि एआरवाई ने अगर बोली लगाई है और तारीखी बिट देख के अगर पीएसएल के राइट लिए तो उसके अंदर किसी को मनफी प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जियो हो चाहे कोई भी हो। जियो को चाहिए कि वो नेक्स्ट सीजन की तैयारी करे, तो रोना धोना बंद करे। अगर एआरवाई ने पीएसएल के राइट्स हासिल कर लिए हैं, जियो को इस बात पे प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है?
जो ARY और PTV ने बोली लगाई है उससे पाकिस्तान के इदारों का नाम बुलंद किया, उनका वकार बुलंद किया। क्योंकि जो करंट हमारे पाकिस्तान का सिनेरियो चल रहा था पूरी दुनिया में, उसके लिए PSL जैसे प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तरीके से अरेंज करवाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ARY की और PTV की। जियो से दरख्वास्त करूंगा कि वो मनफी प्रोपेगेंडा से बाज रहे। जियो को मनफी प्रोपेगेंडा बंद करना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करना चाहिए। जियो टीवी या PSL की बोली हारने के बाद ना स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करे और रोना धोना बंद करे। PSL क्रिकेट फरोग के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। क्रिकेट के हवाले से इमेज बेहतर हो रहा है। मनफी प्रोपेगेंडा कोई भी करे वो खेल के लिए नुकसान है। जियो बोली हारने के बाद PSL मैच खराब कर रहे, उसको चाहिए कि ये PSL आराम से होने दे। जियो जो अपनी बोली हार चुका है और इसको चाहिए कि रोला ना डाले और अगली बारी का इंतजार करे। जियो न्यूज़ को चाहिए कि वो डिफरेंट अदारों में अदालतों में जाके डंडोरा ना पीटे, हर काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इस तरह मुल्क की बदनामी होती है। ARY और PTV ने ये मिलके जो हुकूक का हासिल किया है लीग के, ये अच्छी शगुन है। जियो न्यूज़ अपने मनफी प्रोपेगेंडे से बाज सकते, अपना रोना धोना अगर वो बंद करेगा तो खेलों को फरोग मिलेगा। जियो वाले भी ले सकते थे, ज्यादा बोली लगा लेते। इतने अरसे से जियो चल रहा था तो किसी को कोई एतराज नहीं था, तो इसमें रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। PSL की बिड अगर जियो टीवी हार गया है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ARY को अपना काम करने दे, रोना धोना अपना जियो बंद करे। हम जियो के इस झूठे प्रोपेगेंडे को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं। जियो वाले जो है बिड हारने की वजह से ये सारा मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जियो के इस प्रोपेगेंडा को हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। जितने हालात ख़राब हो रहे हैं उतनी रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान अपनी जन्नत बनाएं, अवाम को मसाइल से निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो खुद अपनी जन्नत बना लेंगे। 1 मार्च हो या 10, इमरान खान को घर भेज कर रहेंगे। मुआशी हालात ख़तरे में जा रहे हैं, उतने हमारा वज़ीर आज़म साहब मदीना का रियासत की बात करते हैं। आप अपना जन्नत का बंदोबस्त करें, अवाम मुश्किल में है, उनके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो खुद अपना जन्नत। सदारती निज़ाम का शोशा ट्रक की बत्ती के पीछे डालने की कोशिश है ताकि हम महंगाई पे बात ना करें। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, अगर हमने अवाम को मसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। पीपल्स पार्टी का फैसला था 27 फरवरी पे निकलेंगे। दूसरी जमातें हैं, उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे। हाँ, अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, मेरा स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का, उस पर भी आ रहे हैं, मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने PTI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है नूर आलम ने पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए जो मीडिया पर नशर और शाया हुए। नूर आलम दस्तावेजी सबूत के साथ वजाहती जवाब 24 जनवरी तक जमा कराएं और इल्ज़ामात पर अपनी पोजीशन वाज़े करें। उधर नूर आलम ने ट्वीट किया कि उनके हल्के के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नंबर से कॉलें की जा रही हैं और उनके खिलाफ एहतजाज का कहा जा रहा है। अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है और वफाकी दारुल हुकूमत के मजीद 9 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जहांगीर। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुल्क भर में कोरोना केसेस के फैलाव में एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में 8 तालीमी इदारे बंद किए गए थे, जबकि आज मजीद 9 तालीमी इदारे हैं जहाँ पर कुल 19 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़हीन ज़िया ने डिप्टी कमिश्नर के नाम रास्ता लिखा है और कहा है कि मॉडल स्कूल इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स, मॉडल टाउन होमवर्क G62, I-10-4, F-61 और दीगर कुछ इलाकों में कायम जो स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ पर कोरोना केस रिपोर्ट हुए उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। वफाकी इंतजामिया मुतासर तालीमी इदारे ताहुक्म सानी बंद रखे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट
www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।